अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ भुनी हुई दाल की रेसिपी। तो बहुत ही इजी तरीके बनाने का, और मेरे घर में कुछ लोगों को अच्छी लगती है, बच्चियों को नहीं अच्छी लगती। वो कहते हैं कि नहीं, तड़के वाली दाल हो, ये वाली ना हो। और लेकिन कभी कभी ये भी मैं बना ही लेती हूँ क्योंकि इनके पापा को बहुत अच्छी लगती है। तो इसका रेसिपी जो है बाकी रेसिपीज़ की तरह बहुत ही इजी सी है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो दाल जो है वो मैंने 1 कप ली थी और वो मैंने पहले से भिगो के रख दी थी। तो दाल आपकी जितनी पहले देर भिगो के रखी हुई होगी ना, उतनी ही जल्दी बनेगी। ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने ऑयल लिया है, और ऑयल में मैंने प्याज एक छोटी सी डाली है। आप चाहें तो प्याज ना भी डालें, स्किप कर दें, लेकिन आज मैंने प्याज भी डाल ली है। वैसे दाल वगैरह जो भी मैं बनाऊँ उसमें मैं प्याज नहीं ऐड करती। तो बस इसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, और बस जैसे ये थोड़ी सी सॉफ्ट होगी हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अच्छा, इस दाल में ना टमाटर थोड़े से ज़्यादा डलते हैं। अगर आप बाकी सालन में 2 टमाटर डालते हैं, इस तरह हिसाब से 2 डालते हैं या 8 से डालते हैं, 1 डालते हैं ना, तो इसमें आप थोड़े से 1 आध ऊपर डाल लें, ज़्यादा डाल लें। तो यहाँ पर टमाटर मैंने 3 लिए हैं, लेकिन उससे पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें जो थी ना वो भी कर दिया है, और थोड़ी देर इसको ढक्कन दे के रखा है। अच्छा, प्याज में जब भी आप अदरक लहसुन डालें ना तो फ़ौरन ढक्कन दे दिया करें, क्योंकि ढक्कन देने की खुशबू जो है ना उसमें बहुत अच्छी आ जाती है। अच्छा, इसमें अब हम बाकी जो रूटीन के हमारे मिसाले होते हैं, किचन के सिंपल मिसाले ही हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च सालन में मैं वो ऐड करती हूँ, थोड़ी प्रोमिनेंट नज़र आती है ना, तो वो अच्छी लगती है। वैसे है तीखी है ये भी, कुटी हुई मिर्च भी मेरी। इसके बाद जो है हम इसमें नमक ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, भी करेंगे, सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा इसमें हम साबुत ज़ीरा भी ऐड करेंगे। तो बस यही मसाले ऐड करने के बाद जो है हम इसे थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे मसाले को, ताकि इसमें वगैरह जो है वो साबुत ना रहे। कोई भी सालन बनाऊँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि उसमें मसाला जो है ना वो बिल्कुल भी साबुत ना रहे। मसाला जितना अच्छे से मैश हुआ होगा ना, आपका सालन उतना ही अच्छा लगेगा। तो थोड़ी सी मेहनत जो है वो आपके सालन को वैसे बहुत अच्छा बना सकती है। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, जब तक मैंने आटा गूँध लिया था। आटा जो है मसाला अच्छे से मैश हो गया था, और ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया था। तो अभी मैंने दाल का पानी निकाल के और दाल इसमें मैंने डाल दी थी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी देर पकाऊँगी, और उसके बाद जो है थोड़ी देर मैंने इसे अच्छे से भूना है। पहले उसी में ही ये थोड़ी सी गल गई थी, तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ा सा पानी डाल के, और इसे हमने थोड़ा सा मैंने इसका एक दाना चेक कर लिया था। तो दाल बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमने इसे नरम नहीं करना, बस ये इसी तरह खड़ी खड़ी सी रहेगी, साबुत सी, और इसी तरह ये अच्छी लगेगी। तो अब इसके बाद जो है हम इसमें इस पर हम साबुत गरम मसाला जो है ना वो पीस के और वो डाल देंगे। तो मैंने बाज़ार वाला इसमें नहीं ऐड किया कि इसका कलर ना चेंज हो, मैंने खुद ही घर में पीस के ना, तो बस मैंने इसमें वही ऐड कर दिया। हमारी आज की रेसिपी उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और पीछे की आवाज़ों को आप थोड़ा सा इग्नोर कर दें। आज घर पे हैं तो इसलिए शोर कर। तो बस वीडियो जो है हमारी यहीं तक है। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।